हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम साल्ट्स के नेम के फार्मूलेस लिखेंगे। मतलब नेम दिया जाएगा, उसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम क्या करेंगे समझेंगे। मैं एक ही कैटायन से ऑलमोस्ट सभी साल्ट्स के नेम बोलूँगा। मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड। ओके, एक सिंपल सा साल्ट लिया पोटेशियम क्लोराइड। उसके साथ साथ और भी साल्ट लेता हूँ, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्राइड। नाइट्रेट और नाइट्राइड में डिफरेंस है, उसको आप यहाँ पे फार्मूले के ज़रिए लिखना है। और आगे ले रहा हूँ पोटेशियम सल्फेट। वैसे ही पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड, PHIDE, सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। चलिए इनके नेम्स लिखेंगे। सभी पोटेशियम से लिया हूँ। यहाँ पे नेम में देखिए चार्जेस मालूम नहीं होंगे। फार्मूला मतलब कितने कैटायंस कितने आनायंस, कंप्लीट फार्मूला होता है। नेम में डायरेक्ट सिर्फ नेम रहता है। यहाँ पे सभी पोटेशियम है, कितने टाइम पोटेशियम वो आपको फार्मूला लिखते ही मालूम होता। पोटेशियम क्लोराइड देखिए, के और के प्लस है, क्लोराइड Cl माइनस है। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाता है? KCl हो जाता है। ओके, KCl हो जाता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, K प्लस Cl माइनस KCl। ओके, पोटेशियम क्लोराइड। क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए आपको जानना है, पोटेशियम K प्लस है, नाइट्रेट जो है NO3 माइनस है। ओके, ये देखिए पोटेशियम जो है मोनोएटॉमिक कैटायन है, ये पॉलीएटॉमिक कैटायन है। NO3 मिलाकर माइनस चार्ज है। +1 -1 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे KNO3। NO3 चार्ज -1, K चार्ज +1। NO3 एक पॉलीएटॉमिक एन आयन है। KNO3। यहाँ पे K 2 टाइम्स, NO3 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि +1 -1 चार्जेस आर इक्वल। जस्ट राइट द फार्मूला। यहाँ पे चार्जेस इक्वल है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ट्वाइस थ्राइस करने की जरूरत नहीं, क्रिस क्रॉस की मेथड भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट आएंगे पोटेशियम नाइट्राइड। देखिए ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड का जो चार्ज है N-3 है नाइट्राइड का चार्ज। नाइट्राइड, ओके, स्पेलिंग से आपको इसको जानना पड़ता है। N-3 एन आयन है जिसका चार्ज -3। पोटेशियम का क्या है? K +1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्रिस क्रॉस मेथड करना, दोनों का चार्ज इक्वल नहीं है। क्रिस क्रॉस मेथड, ये 3 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, मतलब K3N। K3N यहाँ देखिए, इनके फार्मूलास में K 1 टाइम आया, यहाँ पे 1 टाइम आया, लेकिन इसके साथ क्या है? 3 टाइम्स आया। K3N लिखेंगे। पोटेशियम नाइट्राइड अगर हमें कभी भी लिखना है तो K3N। बाकी के जो भी फार्मूलेस है K2N, KN2, ये सभी फार्मूलेस क्या है? गलत है। KN3, K2N3, ऐसे कोई फार्मूलेस इसके नहीं आते पोटेशियम नाइट्राइड के, सिर्फ K3N आता है बोलकर आपको जानना, बोलकर ही ये चार्जेस आपके लिए सिखा रहे हैं। नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट के लिए आएंगे। पोटेशियम सल्फेट देखिए K प्लस SO4, सल्फेट का चार्ज -2 है, -2 +1 है। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड, ये 2 यहाँ पे, तो K2SO4 इसका फार्मूला होगा पोटेशियम सल्फेट। ओके, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होगा K2SO4। वैसे ही देखिए सल्फाइड जो है SO3 - 2 है, तो K प्लस SO3 - 2, इसका भी फार्मूला क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए K2SO3, पोटेशियम सल्फाइड, ये सल्फाइट हुआ। सल्फाइड मतलब S-2, याद रखनी चाहिए इनको, प्रीवियस क्लास में मैं बोला हूँ। सल्फाइड S-2, K प्लस S-2, इसका भी फार्मूला हो जाता है K2S। ओके, ये हो गए पोटेशियम सल्फाइड।
यहाँ पे जितने भी फार्मूलास आपको नज़र आ रहे हैं इनमें देखिए ये AB टाइप है, ये भी AB टाइप है, ये A3B टाइप है, ये A2B टाइप है, ये A2B टाइप है, ये A2B टाइप है। सो टाइप को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि उनके चार्जेस के ऊपर जा रहा। ये 3 जो है A2B मतलब 2 टाइम्स A है 1 टाइम B है। सो यहाँ पे ये जो है ये A3B टाइप है और ये दोनों AB टाइप है, 1A विथ 1B, 3A विथ 1B, सो 2A विथ 1B। इस तरह के टाइप्स भी अगर आप जानेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा। ठीक है, सो ये फार्मूलेस देने पे नेम लिखने का था और भी थोड़े फार्मूलेस नेम लेता हूँ, फार्मूला लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी फेरस फेर्रिक की बात, फेर्रिक क्लोराइड, फेर्रिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में डिफरेंस क्या है बोल के बताने के लिए। ओके, सो फेर्रिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में डिफरेंस चाहिए आपको। ओके, फार्मूला लिखना है। उसी तरह फेर्रिक सल्फेट और फेरस सल्फेट देखिए अब और करिए। सो दोनों नेम में थोड़ा बहुत चेंजेस है। सो यहाँ पे फेर्रिक फेरस ऑलरेडी मैं बोला Fe के 2 चार्जेस है, Fe+2 है और एक Fe+3 है कॉमनली। सो इन दोनों में से ये दोनों भी फेर्रम है, लैटिन नेम फेर्रम है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते? फेरस बोलते। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेर्रिक बोलते। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट IC से एंड होता, फेर्रिक। सो अभी यहाँ पे फेर्रिक क्लोराइड मतलब Fe+3, Fe+3 Cl- है, Fe+3 है, इसका चार्ज +3 है, इसका चार्ज -1 है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Fe 1 टाइम लेना है, Cl कितने टाइम? 3 टाइम्स लेना है, FeCl3 होगा आपका फेर्रिक क्लोराइड। सो फेरस क्लोराइड Fe+2 है, क्लोराइड -1 है। ओके, -1 है। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Fe कितने टाइम्स? 2 टाइम्स नहीं, Fe 1 टाइम, क्लोराइड 2 टाइम्स, FeCl2। सो देखिए डिफरेंस FeCl3 FeCl2, FeCl के साथ कंबाइन होता है लेकिन Fe के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर उसका फार्मूला बनता है। अगर Fe+3 है तो FeCl3, +2 है तो FeCl2। जब ये +3 रहता है तो फेर्रिक क्लोराइड बोला जाता, Fe+2 है तो फेरस क्लोराइड बोल के बोला जाता। ठीक है, अभी यहाँ पे फेर्रिक सल्फेट। ओके, फेर्रिक सल्फेट Fe+3, सल्फेट मतलब SO4 का चार्ज -2, याद रखना है। सो फेर्रिक Fe+3 SO4 -2। अभी यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रिस क्रॉस मेथड, ये 3 है ये 2 है, इक्वल नहीं है, क्रिस क्रॉस मेथड करिए। Fe हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, Fe 2 टाइम्स। सल्फेट SO4 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो क्या होता? SO43 होता, मतलब ये 3 किसके लिए? बोथ SO4 के लिए, पॉलीएटॉमिक एनायन है इसलिए ब्रैकेट डालेंगे। Fe2 SO4 थ्राइस, 3 नहीं बोलते, SO43 43 हो जाता, 43 Fe2 SO43 43 अगर आप बोलेंगे तो 43 हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या बोलते? थ्राइस बोलते हैं, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, Fe2 SO4 थ्राइस, Fe ट्वाइस नहीं, Fe2। ओके, सो Fe2 SO4 थ्राइस 3 टाइम्स। ओके, SO4 3 टाइम्स बोलेंगे। सो जब भी आपको नोट्स लिखाते हैं आपके टीचर वगैरह, आपको लिखना रहता, सो उन्होंने बोलते राइट डाउन दी फार्मूला व्हेन, और रिएक्शन लिखना है तो उन्होंने बोलते फेर्रिक सल्फेट, तो आपको डायरेक्टली लिखना है Fe2 SO4 थ्राइस। सो या नहीं तो उन्होंने बोलते Fe2 SO4 थ्राइस। अगर उन्होंने Fe2 SO4 3 लिखे तो आप ऐसे लिखते Fe2 SO4 3 लिखते। सो जब घर पे जाकर आप पढ़ने जाते Fe2 SO43 बोल के पढ़ते हैं। तो ये कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे हमें क्या करते हैं, इसको Fe2 SO4 थ्राइस। ओके, फेरस सल्फेट, ये देखिए +2 है, ये क्या है? SO4 -2 है, +2 -2 क्रॉस करना है नहीं, क्रॉस करके क्या लिखना? Fe2 लिखना,
SO4 2 टाइम्स लिखना, करेक्ट। ऐसा नहीं लिखना, जब चार्जेस इक्वल है, मैं वांटेडली क्या करा, गलत लिखा। जब चार्जेस सेम है तो कोई क्रिस क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, +2 -2 है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट। अब आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब भी आप कर रहे हैं तो फार्मूला चेंज हुआ, इन दोनों में ही फार्मूला चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? ये +3 है +2, जिसकी वजह से यहाँ देखिए Fe 2 टाइम्स आया, SO4 3 टाइम्स आया, Fe 1 टाइम आया, SO4 1 टाइम आया। ओके, सो इसको बोलते हैं, हमें AB टाइप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं AB3 टाइप, इसको बोल सकते हैं AB2 टाइप, इसको बोल सकते हैं A2B3 टाइप, A2B3 टाइप। ऐसा कहीं को हुआ, क्यों डिफरेंट फेर्रिक का सेम आना था फार्मूला, नहीं आया सेम, क्योंकि सामने वाला जो सल्फेट क्लोराइड है उनके भी चार्जेस इस पर डिपेंड करता है, इसका चार्जेस उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए फार्मूला देखिए AP3 A2B3 टाइप है। सो यहाँ पे फेर्रस है, यहाँ पे दोनों भी फेर्रस है, लेकिन यहाँ पे AB2 टाइप आया, यहाँ पे AB टाइप आया। क्यों AB टाइप आया? चार्जेस सेम है इसलिए AB होगा, यहाँ पे डिफरेंट है, क्रॉस करें तो AB2 टाइप होगा। सो यहाँ पे इस तरह का ये है। आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कौन सा टाइप है, बल्कि जस्ट आपको बता रहा हूँ कि टाइप के चीज़ेस यहाँ पे हो रहे, मतलब अलग अलग हो रहे, ए हो रहा, AB हो रहा, AB2 हो रहा, AB3 AB, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रहे, बोल के मैं आपके सामने बताने के लिए ये सब चीज़ें लिखा था। ठीक है, और भी थोड़े और नेम्स लिखूँगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैं और थोड़े लूँगा, मैग्नीशियम क्या लेंगे? ब्रोमाइड लेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्या लेंगे? नाइट्राइड। ओके, इन सब में चार्ज देखिए, इन सब में ये +2 है, इन सब में ये +2 चार्ज है, Br माइनस है, इसीलिए हमें क्या लिखना है? MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr2 +2 -1 क्रॉस 1 2 MgBr2। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट -2 CO3 -2 +2 -2, नो नीड टू गो विथ क्रिस क्रॉस मेथड, डायरेक्टली लिख सकते, क्रिस क्रॉस मेथड की ज़रूरत नहीं है। MgCO3 कार्बोनेट, सो Mg+2 CO3 -2, सो ब्रैकेट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैग्नीशियम नाइट्राइड N-3 ये +2 है, क्रिस क्रॉस मेथड करी, कैसे? Mg कितने टाइम? 3 टाइम्स। ओके, N कितने टाइम? N 2 टाइम्स, Mg3 N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि मैग्नीशियम के सबके फार्मूले जितने भी है सेम नहीं आ जाए, AB2 टाइप, AB टाइप, A3B2 टाइप, नया शायद अब तक आपको ये नहीं बताया था, A3B2 टाइप। सो इस तरह फार्मूलेस हम इनके लिखते हैं। ओके, सो और भी फार्मूलेस के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।